हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका भी चश्मे का नंबर चेंज हो चुका है और आप सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि क्या हमें अब फिर से न्यू फ्रेम लेना पड़ेगा और हमारा पैसा का बजट है वो हमसे भी ज़्यादा होने लगेगा। तो ये उन मेरे दोस्तों के लिए वीडियो है जिन मेरे फ्रेंड्स का नंबर जो है आईसेड का चेंज हो गया है। और क्या होता है, उन्हें सबसे बड़ी परेशानी यही होती है, उनके बजट पर थोड़ा सा असर डलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को ये बताएंगे कि अगर हमारा चश्मे का नंबर चेंज हो चुका है तो क्या हमें जो फ्रेम है चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास हम जो फ्रेम दिखा रहे हैं, नीचे हमारे पास एक स्पेक्स वाला फ्रेम है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने ये वीडियो बनाई है। तो ये देखिए हमारे पास जो फ्रेम है ये है राइट साइड का, ठीक है, और ये है लेफ़्ट साइड का। राइट और लेफ़्ट दोनों का आँखों का हमने यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया है। अगर मान लें हमारे यहाँ पहला जो नंबर था -1.00 था और लेफ़्ट का भी नंबर -1.00 था, जैसे कि हमारा जो स्पेक्स का नंबर था 1। तो इन दोनों को डिस्टेंस में हम ज़्यादातर डॉक्टर साहब बोलते हैं बोथ आइज़, दोनों आँखों का पावर है -1 स्फेरिकल है। अगर आपका इस साइड का नंबर 1.25 हो और इसका नंबर सेम हो -1, तो हमें जो डॉक्टर है वो विज़न ऐसे लिखते हैं, राइट -1.7 और लेफ़्ट -1. ये दोनों ही नंबर अलग अलग हो चुके हैं और ये नंबर है सेम हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं हमें जो फ्रेम है चेंज कराना चाहिए और या नहीं करानी चाहिए। तो इस टॉपिक पर भी हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो इसी टॉपिक पर हम आपको बताएंगे। तो जैसे सबसे पहले हमें देखना है भी हमने स्पेक्स कितने टाइम पहले बनवाई थी। जैसे कि हम 6 मंथ पहले स्पेक्स बनाई थी और अब जो हमारा पहला नंबर था ये वाला था और अब जाकर हमारा नंबर चेंज हो गया है, 1.1 था और अब हमारा नंबर स्फेरिकल -1.25 हो चुका है। तो दोनों में फ़र्क है। तो हमारा ये ग्लास हैं जो चेंज होंगे। तो 6 मंथ में कभी भी कोई फ्रेम ज़्यादातर ख़राब नहीं होते हैं, कोई भी फ्रेम नहीं ख़राब होते हैं। कंडीशन क्या होती है, अभी हम कैसे इन लोगों फ्रेम को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखना होता है, सबसे पहले हमारे ये नोज़ पैड होते हैं, ये देखने होते हैं ये नोज़ पैड की जो क्वालिटी है वो कैसी है। कि नोज़ पैड हैं जो बेस्ट हों, अगर इसको ख़राब हो चुके हों, कोई निशान डालने शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से हम ये फ्रेम को चेंज करने की कोशिश कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हम इन नोज़ पैड को सिलिकॉन नोज़ पैड में बदल देंगे। न्यू फ्रेम, इस जो फ्रेम आपका ओल्ड है उसमें हम जो से फ्रेम है में ये नोज़ पैड डाल देंगे और आपका जो फ्रेम है फिर से नई लुक बन जाएगा। तो ये तो पहला स्टेप था। सबसे पहले हमने देखना क्या है, नोज़ पैड। तो नोज़ पैड हमारे ख़राब हो चुके हैं, ठीक है, ये पसीने से हरे हो जाते हैं, इनको क्या करना है, निकाल कर फेंक देना है। और ऑप्टिकल की शॉप पर इन लोग अगर आप स्पेक्स बनाने जाएंगे तो उनको बोलना ये हमारे जो से हैं फ्रेम के नोज़ पैड चेंज कर दीजिए। सबसे पहले हमने इसका नोज़ पैड ही चेंज करना है। दूसरी तरफ हमने क्या देखना है, इसकी जो डंडी है, जैसे ये डंडी है, अगर ये डंडी हमारी पूरी मजबूत है, अभी भी दोनों तरफ से लचकदार है, स्प्रिंग साइड में हो तो लचकदार होती है, लॉक साइड में हो तो इसका लॉक लगा होता है। अगर दोनों तरफ इसकी क्वालिटी अभी भी बरकरार है तो ये बेस्ट है, क्योंकि इसको हम यहाँ से टाइट करवा सकते हैं, जितना चाहे उतना टाइट यहाँ से हो सकता है दोनों तरफ से। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप क्या आता है, इसकी झरी का। अगर इसकी झरी है, मीन्स इसके अंदर झरी होती है, यहाँ से शीशा को टिकाना होता है। अगर इसकी झरी में अभी भी ग्रूथ है, नीचे से ऊपर लेकर इसमें ग्रूथ है, शीशा आपका पहले कभी डाला था, परेशान नहीं कर रहा, तो इसकी झरी अभी भी मजबूत है, ये ज़रूर चेक कीजिए। अब चौथा स्टेप हम सबसे जो
ख़ास है वो बताने जा रहे हैं। इसके जो से नट हैं, इसके नट स्क्रू ड्राइवर खुलते रहते हैं, यहाँ से हो और यहाँ से हो, दोनों तरफ से खुलते रहते हैं। तो अगर आपका हम शीशे की फ़िटिंग करेंगे तो जो शीशा है बिल्कुल फिटिंग हो जाएगा अच्छी तरह से। अगर इसका नट का वर्क काम नहीं करता होगा और ये नट भी नहीं खोलेगा और शीशा भी इसमें नहीं डलेगा। तो ये तो था इसमें भी शीशे डल सकते हैं या नहीं, और स्टेप बाय स्टेप हमने आपको 4 स्टेप बताए हैं। नोज़ पैड, ठीक है, और डंडी, इसका स्क्रू ड्राइव और इसका रूथ वाली ये लाइनिंग जैसी होती है इसके अंदर फ्रेम में, ये चीज़ें ख़ास होती हैं। ये कोई इतनी बड़ा टॉपिक नहीं होता। ये स्लीव होती हैं, ये भी आमतौर से चेंज होती जाती हैं। इसको निकाल कर नई स्लीव डल जाती हैं और इसको भी निकाल कर नया नोज़ पैड डल जाता है। मेन क्या होता है, इसकी ग्रूव कैसी है, नट स्क्रू कैसे होते हैं, वो भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है भी फ्रेम चेंज करवाने की। अगर आपका इन चीज़ों में से सभी आपका फ्रेम अच्छा है तो आप समझ लीजिए ये आपका फ्रेम बेस्ट है, तो आप इसी में ही शीशे अपने डलवा सकते हैं। और ऐसी कोई भी ऑप्टिकल शॉप वाले नहीं होते हैं जो आपको बताएंगे आपके फ्रेम ख़राब है, ऐसा है। हमने आपको जो बताया इसी तरह से आप देखना है, और कभी भी ऑप्टिकल पास जाकर किसी को मत बोलना भी ऐसे हमने इसमें शीशे डलवाने हैं। आप डायरेक्ट बोलिए भी डाल दो हमारे शीशे में, हमारा फ्रेम बेस्ट है, इसका नोज़ पैड चेंज कर दो, ठीक है, और इसकी जो डंडी वगैरह है उसकी सेटिंग कर दो, तो ये अपने आप ही वो कर देंगे। फ्रेम चेंज करने का बोलते हैं तो अपने बजट पे पड़ता है। अगर आपको लगता है हमारा फ्रेम अच्छा नहीं है, हम न्यू लेना चाहते हैं, वो अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, चॉइस होती है, लेकिन फ्रेम इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, साल साल चल जाते हैं, वो संभाल पर है अपनी। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ अच्छा लगता है हमें कमेंट ज़रूर करके बताएं, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाते रहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए भी अगर हम स्पेक्स लगाते हैं, क्योंकि हमारा बजट भी देखना होता है सबको फ्रेम चेंज करने के साथ साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए।